अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं सैफ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं स्पेशली वो है पार्क व्यू सिटी से रिलेटेड। इस पे ऑलरेडी डायरेक्टर ताहिर डिटेल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने सारे इसके अंदर ब्लॉक सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और सारा कुछ। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका मकसद ये है कि जो पार्क व्यू सिटी के दो मेन एक्सेस हैं प्लस उसकी लोकेशन जो उसके अंदर इंटरेस्टेड लोग हैं उनको कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड एमिनिटीज़। और थर्ड चीज़ जब हम उसको देखेंगे वो हम देखेंगे द लोकेशन इटसेल्फ कि वो प्यारी कितनी है और क्यों इतनी हाइप है पार्क व्यू सिटी की और ये सारा कुछ। तो तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं हमारे। सबसे पहले हम एक्सेस वाले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। पार्क व्यू सिटी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मेन इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। दो जो बड़े एक्सेस हैं पार्क व्यू सिटी के, हम अपनी स्क्रीन पे शो भी करेंगे आपको गूगल मैप्स के थ्रू। हम इन दोनों एक्सेस को जो सेंटर पॉइंट हम इसका रखेंगे वो होगा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं तो जो फर्स्ट आपका एक्सेस है वो है, तो आपने खन्ना पुल को टूवर्ड्स त्रामड़ी रोड एंड त्रामड़ी चौक आपने क्रॉस करना है। मैप पे आपको शो हो रहा होगा। फर्दर मोर आगे जाके त्रामड़ी चौक का जो सिग्नल है वहाँ से आपने लेफ़्ट करना होता है। फर्दर आगे जो पार्क रोड है आप उस पर ट्रैवल करते हैं और बनी गाला इशारा जो है, बनी गाला थाने का इशारा, वहाँ तक ट्रैवल करने के बाद उसी इशारे से आपने यू टर्न लेते साथ ही अंदर जिन्ना एवेन्यू पे टर्न करना है। मैप के ऊपर ये सारी चीज़ें हम आपको शो कर रहे हैं। ये जो एक्सेस है खन्ना पुल, त्रामड़ी चौक एंड देन पार्क रोड एंड देन जिन्ना एवेन्यू, ये एक्सेस यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो खन्ना पुल के करीबी इलाकों से इसको एक्सेस करना चाहते हैं, या जो लोग इस साइड से इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की साइड से आ रहे हैं और उनको खन्ना पुल करीब पड़े, ये उनके लिए है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्सेस है वो है थ्रू मरी रोड। आप मरी रोड सदर वाला रास्ता जो है आप वहाँ से अगर आते हैं, जब आप रावल डैम की तरफ ट्रैवल करते हैं और रावल डैम चौक के ऊपर आपने वहाँ से शिफ्ट करते हैं और आप फर्दर आगे बनी गाला रोड और पार्क रोड जो है उस पर आप पहुँच जाते हैं। मैप के ऊपर ये शो हो रहा होगा ऑब्वियसली। और बनी गाला इशारे के आगे दोबारा से जो रास्ता हमने पहले डिस्कस किया खन्ना पुल वाला और ये रास्ता, ये दोनों रास्ते बनी गाला का जो इशारा है थाने का इशारा, उसके बाद जिन्ना एवेन्यू पे ये दोनों जाके मिल जाते हैं। उसके बाद जिन्ना एवेन्यू के ऊपर रास्ता कॉमन है। जो हम दूसरा रूट डिस्कस कर रहे हैं रावल चौक वाला और ये वाला, ये जो एक्सेस है ये करीब पड़ता है उन लोगों को जो इस्लामाबाद की साइड से आ रहे हैं, जो श्रीनगर हाईवे को एक्सेस करते हुए आ रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर से आ रहे हैं, और फॉर देट मैटर जो रावल डैम के एरियाज़ के करीब के एरियाज से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक्सेस शॉर्ट होगा और ज़्यादा इजी रहेगा। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक छोटी सी कवरेज की है एक्सेस और लोकेशंस जो एक्सेस हैं और रूट्स के ऊपर। एज सच को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों रूट्स के अंदर। दोनों रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रोड्स अच्छी हैं, एज सच कोई रश नहीं है, हमने खुद दोनों पे ट्रैवल किया है। ये तो था दोनों जो एक्सेस थी पार्क व्यू सिटी की, उनके ऊपर डिटेल्स कि आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वन इज़ द खन्ना पुल, सेकंड वन इज़ द रावल डैम चौक, और इन दोनों का जो गूगल मैप के थ्रू एक्सेस है और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए वो हमने प्रोवाइड कर दिया। व्यूअर्स, आज का जो हमारा सेकंड सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और उसके अंदर हम पार्क व्यू सिटी की जो लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कि उसके मज़ाफ़ात और उसकी सराउंडिंग के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं और जो एमिनिटीज़ हैं वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उस लिहाज से पार्क व्यू सिटी की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, अगर इन दोनों एक्सेस को हम दिमाग में रखें, एक एक्सेस जो आपको खन्ना पुल की तरफ लेके जाता है और दूसरा एक्सेस जो आपको रावल चौक पे लेके आता है, और रावल चौक के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप राइट टर्न करें, आप लेफ़्ट टर्न करें। अगर हम इसको इस लिहाज से देखें कि कितनी एमिनिटीज़ हैं मज़ाफ़ात में और क्या क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसे ही आप पार्क व्यू सिटी से एग्ज़िट करते हैं और जिन्ना एवेन्यू के ऊपर सफ़र करना शुरू करते हैं टूवर्ड्स दी एग्ज़िट, जिन्ना एवेन्यू पे सफ़र करने के बाद जब फाइनली आप पार्क रोड जो बनी गाला वाली रोड है, जब आप उस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहुंचते साथ ही सबसे पहले जो आपको हॉस्पिटल मिलता है वो है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है। ये सबसे पहला हॉस्पिटल जो आपको करीब पड़ता है। उसके बाद रावल चौक को अगर आप टच करते हैं और उसके बाद आप आगे इस्लामाबाद की तरफ लेफ़्ट करते हैं, वहाँ उस साइड को एक्सेस करना चाहते हैं, देन यू हैव पिम्स, आपको पिम्स अवेलेबल है।
उसके अलावा आपको कुलसूम हॉस्पिटल अवेलेबल है, आपको अलमारूफ हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद के अंदर एंट्रेंस करते साथ ही स्टार्ट में आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके बहुत करीब हैं और बहुत एफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। अगर इसके बाद हम एजुकेशन को देखें तो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़, नस्ट इज़ नॉट वेरी फार, फास्ट आपके करीब है, ए यूनिवर्सिटी आपके करीब है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बिल्कुल पार्क व्यू सिटी के सराउंडिंग्स के अंदर लोकेटेड है। उसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़, फ्रोबेल्स स्कूल्स, ये सारी चीज़ें जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑल काइंड, इस्लामी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी बिल्कुल रेंज के अंदर हैं। अगर आप पार्क व्यू सिटी से निकलते हैं और आप इन डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ अगर ट्रैवल भी करें, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स, आपकी 20 मिनट्स की ड्राइव की रेंज से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। उसके अलावा अगर हम एजुकेशन से आगे बढ़ें, एंटरटेनमेंट, होटल्स, इन चीज़ों को देखें तो सीरीना होटल आपकी ऑलमोस्ट 10 मिनट ड्राइव के डिस्टेंस के अंदर है। उसके अलावा जो एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज़ आपके बिल्कुल करीब हैं। अगर आपका वीज़े का कोई सीन है, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब ओवरसीज़ यहाँ पर आते हैं तो ओवरसीज़ की ऑब्वियसली जब आप एक बार ओवरसीज़ बाहर अब्रॉड ट्रैवल कर लेते हैं, आपका वहाँ सेटअप बन जाता है, तो जब आप पाकिस्तान आते हैं तो ये प्रोसेस पक्का चलता रहता है। आपके वीज़े रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन विद दी रिस्पेक्टेड एम्बेसी, ये सारा कुछ। तो अगर एम्बेसी आपसे दूर हो तो बड़ा मसला बनता है, इस लिहाज से एम्बेसीज़ आपके करीब हैं। उसके अलावा जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े ब्लू एरिया हो गया, सेंटोरस हो गया, ये आपके एक्सेस के अंदर हैं। लोकेशन वाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। वजह कि आप बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर ही लोकेटेड हैं और इस्लामाबाद की जितनी भी मेन एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं वो हार्डली 15 to 20 मिनट ड्राइव के रेडियस के अंदर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप खन्ना पुल से एग्ज़िट करते हैं, स्टिल आपके पास मरी रोड का पूरा एक्सेस अवेलेबल है, आपके पास सदर का एक्सेस अवेलेबल है, आपके पास सेटेलाइट टाउन और पिंडी के जो सदर के जो एरियाज़ हैं, इस पूरे का एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, मेडिकल, हमने एजुकेशन को इसके अंदर देखा, हमने कमर्शियल, शॉपिंग, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पार्क व्यूज़ लोकेशन, कि आपको पार्क व्यू की लोकेशन कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है फैसिलिटीज़ के लिहाज से। इसके अलावा अगर हम फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ें, जो हमारा थर्ड सेगमेंट है, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्क व्यू सिटी की बैकबोन है ये पॉइंट। पार्क व्यू सिटी की लोकेशन इटसेल्फ, अगर आप वहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप उसको विज़िट करें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोकेशन जिसको फ़ायदा देती है, ऑब्वियसली उसी को फ़ायदा देती है जो वहाँ पर प्लॉट्स लेने के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस जगह का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ रहते हैं। इस लिहाज से पार्क व्यू सिटी, इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट, रादर दी ओनली मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। बाराको के जो पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, मरी के पहाड़ों के बिल्कुल नीचे बिल्कुल ग्रीन, लश ग्रीन एरिया है और इस एरिया के अंदर पार्क व्यू सिटी लोकेटेड है। इस वजह से इसका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत कंट्रोल्ड है। जो टेम्परेचर है, जो इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे ऑलमोस्ट 2 to 3 डिग्रीज़ का फ़र्क होता है। बहुत ही एरी और विंडी किस्म का एटमॉस्फेयर है उसका, हिली एरिया है, बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल ग्रीनरी का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? पार्क व्यू सिटी जहाँ पे बनाई गई है, जहाँ पे काम किया गया है, नेचुरली वो ज़मीन ज़रखेज़ है, घास बहुत अच्छा उगता है। और जब ये काम स्टार्ट किया गया था उस टाइम भी और अभी भी सराउंडिंग्स के अंदर, पार्क व्यू सिटी के अंदर बहुत सारी ग्रीनरी है, जो आपकी आइज़ के लिए, आपके व्यू को और आपके पूरे जो आपका मेंटल प्रोजेक्शन सिस्टम है, उस सारे के लिए ना ये बड़ा ही एक कूल सा, ठंडा सा, एक रिलैक्स किस्म का माहौल प्रोवाइड करता है, एक अच्छा सा व्यू प्रोवाइड करता है। बहुत ही खूबसूरत है। हिल्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो स्लोप्स के ऊपर लोकेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिल टॉप्स के ऊपर लोकेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिल बॉटम्स, जो थोड़े से प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोकेटेड हैं। ओवरऑल बहुत ही प्यारी लोकेशन है। हम बार बार अपने व्यूअर्स को ये चीज़ समझाते हैं, पार्क व्यू सिटी इज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट, इस लिहाज से कि उसकी अपनी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं अगर हम जिस तरह हम बात कर रहे हैं पार्क व्यू सिटी की, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, हमने आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, मल्टीपल डीलर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हम भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं।
ऑब्वियसली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो फ्यूचर में प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, आज भी सोच रहे हैं, ऑब्वियसली इन सब लोगों ने भी कोई ना कोई सोसाइटी ज़रूर विज़िट की होती है। बहरिया लोगों ने देखा हुआ है, लोगों ने DHA विज़िट किया होता है, लोकल सोसाइटीज़ लोगों ने विज़िट की होती हैं। लेकिन जो पार्क व्यू सिटी की खूबसूरती है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको आप मैच नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पार्क व्यू सिटी का एक्सेस, पार्क व्यू सिटी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ एंड पार्क व्यू सिटी की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें नहायत प्राइम, गुड क्वालिटी रोड्स और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। इस वजह से हम बार बार पार्क व्यू सिटी को इस तरह समझाते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें समझ आ सकें कि क्यों पार्क व्यू सिटी के ऊपर इतनी हाइप है। जहाँ तक बात है, कभी कभी हमारे व्यूअर्स थोड़े से नाराज़ होते हैं कि जी ओवरसीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा, JK ब्लॉक के ऊपर काम नहीं हो रहा, फ़लानी जगह पे काम नहीं हो रहा। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ये नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं बिकॉज़ इसलिए कि ये चीज़ हमारी फील्ड की एक क्या कह सकते हैं उसको, एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है। और वो ये है कि जब भी सोसाइटीज़ काम करना शुरू करती हैं तो ऑब्वियसली छोटे मोटे डिलेज़ आते हैं। सोसाइटी ने बोल दिया कि वो आपको 2 साल में प्लान एग्जीक्यूट करके देगी, क्या पता वो आपको 1.5 साल में कर दें, और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली किसी डिले की वजह से वही एग्जीक्यूशन 2.5-3 साल में हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सोसाइटी प्रोजेक्ट्स का वेरीफाई होना, सर्टिफाइड होना, उनका क्लियर होना, ज़मीन का लेजिटिमाइज्ड होना, लीगल होना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, ठीक है ना। आप लोगों का पैसा सेफ़ है इंशाल्लाह, आप लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए और ये चीज़ें चलती रहती हैं। व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने एक्सेस डिस्कस की। लोकेशन को हमने 2 नज़रियों से देखा कि लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड फैसिलिटीज़ एंड लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूटी इटसेल्फ। हमने ये टोटल 3 सेगमेंट्स को कवर किया और हमने ऑब्वियसली आखिर में आपको हल्का सा एक टच भी दिया कि क्यों सोसाइटी अच्छी है और क्यों आपको अपनी वरीज़ को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको हाथ डालना चाहिए एंड यू शुड गो फॉर इट। स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर्स शो हो रहे होंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, आपके सवाल हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे जो आप हमारा फेसबुक का पेज है उसको फॉलो करें। हमारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, पोस्टिंग्स, डील्स, ऑफ़र्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ आप सबको कि प्लीज़ आवाज़ मार्केटिंग का जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, अपडेट्स हैं, नोटिसेज़ हैं और जो कुछ भी है, एड्स और इंपॉर्टेंट नोटिसेज़, अनाउंसमेंट्स, ये सारा कुछ, इससे आप लोग आगाह रहें, आपको ये शो होती रहें, अपडेट्स आपके पास आती रहें और आप अप टू डेट रहें। आई होप सो आपकी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव और हेल्पफुल रही होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।